स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर इसके भी सवाल करेंगे अपन। पहले तो मैं आपको स्पेक्ट्रम समझा देता हूं, ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बेटा इंप्रेशन, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से सीधे सीधे, ठीक है। चलें आगे, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं आपसे बोलूं स्पेक्ट्रम मतलब क्या है, स्पेक्ट्रम मतलब इंप्रेशन। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट का मतलब ये जो है ना फिंगरप्रिंट या तेली जो भी है, ये इंप्रेशन है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, है ना। वैसे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, हर एक गैस का स्पेक्ट्रम होता है। हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझेंगे इस सिलेबस में, है ना। अब देखो जरा क्या कहना है। यहां पर मेरे पास एक सैंपल है, मैं आपको दोनों बता रहा हूं, ये एमिशन स्पेक्ट्रम समझा रहा हूं और ये एब्जॉर्प्शन भी। हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझेंगे, पहले स्पेक्ट्रम समझ लो क्या होता है। टॉपिक का नाम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। सैंपल से रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है। सैंपल से क्या निकले, रेडिएशन निकले, ठीक। यहां पर एक प्लेट लगी हुई है, इससे पास हुई, प्रिज्म से पास होते हैं। यहां पर एक डिटेक्टर लगा है, यहां पर क्या होता है, ऐसा पैटर्न बन जाता है, इस जगह ऐसा पैटर्न बन जाता है। और इसी पैटर्न को अगर तुम सीधा करके देखोगे ऐसा, तो ये होता है आपका स्पेक्ट्रम। अब इसमें क्या क्या है देखो, ये कुछ ब्राइट लाइंस हैं, उनके बीच में डार्क बैंड है। डार्क बैंड का मतलब क्या है, वो रेडिएशन जो इस सैंपल ने दिए होंगे वही दिख रहे हैं, जो रेडिएशन नहीं दिए होंगे उस जगह डार्क बैंड आ रहा है। तो ये ब्राइट लाइंस जो होती है, ठीक है, ये जो ब्राइट लाइन दिख रहा है उसके बीच में दिख रहा है डार्क बैंड, ये वाले ये। तो ये जो डार्क बैंड आपको दिख रहे हैं, किस वजह से दिख रहे हैं, ये रेडिएशन एमिट नहीं हो रही है। कौन सी एमिट हो रही है, जो आपको दिख रहे हैं। तो क्या होगा, ब्राइट लाइन डार्क बैंड, ब्राइट लाइन डार्क बैंड, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एक इंप्रेशन सा बनता है। अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एमिशन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एब्जॉर्प्शन एमिशन का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब यहां जो डार्क बैंड होते हैं यहां वो ब्राइट बैंड हो जाते हैं, यहां जो ब्राइट लाइन होती है यहां डार्क लाइन हो जाती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे ये सोर्स है, यहां पर एक एब्जॉर्बिंग सैंपल हमने रख दिया, जो भी गैस का आप ले रहे हो, है ना। यहां पर एक प्लेट लगी हुई है, प्रिज्म से पास होंगे, तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, ब्राइट। देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री समझ लो आप, एमिशन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। जो ब्राइट बैंड है वो डार्क हो जाते हैं एब्जॉर्प्शन में। अगर एमिशन में ब्राइट है तो एब्जॉर्प्शन में डार्क, एमिशन में डार्क है तो एब्जॉर्प्शन में ब्राइट, ठीक है, ठीक है। ये कहानी है बिल्कुल बेसिक सा। अपने को तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे चलना है, ये तो मैंने ऐसे ही समझा दिया आपको, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, ध्यान से देखना जरा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक एग्जांपल है किसका, एमिशन स्पेक्ट्रम का, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसका एग्जांपल है, एमिशन स्पेक्ट्रम का। तो होता क्या है, यहां पर इसी से ही देख लो, होता क्या है, यहां पर जो आपका स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, जो आपका स्पेक्ट्रम बन रहा है उसमें जो ब्राइट लाइन है और डार्क बैंड है, ठीक। तो उसके जो लाइन है ना, ब्राइट लाइन और डार्क बैंड, उसका कुछ एनर्जी डिफरेंस भी होगा, है ना। तो वही मैं यहां लिख रहा हूं। जैसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक। अगर उसको मुझे नीचे से ऊपर ले जाना है तो एब्जॉर्प्शन होगा, और मान लो 2 से 1 पे लाना है तो एमिशन होगा। जैसे अपन ने बोहर में समझाता है ना, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, ठीक है, इससे तो मैं उसको कहां ले जाना है, ऊपर ले जाना है, तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और ऊपर से नीचे लाना है तो एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी, और उसी के अकॉर्डिंग तो मैं वेवलेंथ मिले करेंगी, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से समझना, n=1 ये ग्राउंड लेवल है, ये n=2 है, ये 3 है 4 है। इन लाइन के बीच का गैप कम होता जाता है, जो आपको स्पेक्ट्रम में दिखता है, ठीक है। तो इन लाइन के बीच का गैप क्या होता जा रहा है, कम। जैसे ये बड़ा गैप है, फिर और छोटा हो गया और छोटा गया, मतलब इनकी जो एनर्जी डिफरेंस होगी वो धीमे धीमे क्या हो जाती होती जाएगी, कम होती जाएगी। आपको पता है फर्स्ट वाले की कितनी होती है, बताना जरा, -13.6। अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करूं, Z1 ले लूं और N1 ले लूं, -13.6। सेकंड वाले की कितनी होती, -3.4। अगले वाले की -1.5। तो ये ऐसी चलती जाएगी। तो जो एनर्जी डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा है, ठीक है, इन दोनों में कंपैरेटिवली कम है। तो ये जो एनर्जी लेवल है 1 2 3 4, इनका गैप क्या होता जाता है, लगातार कम होता जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर बना दिया। आप लोग पूछोगे कि सर ये लाइन का इतना ऐसा गैप क्यों आ रहा है, तो मैंने बता दिया एनर्जी डिफरेंस की वजह से गैप आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो सेकंड ऑर्बिट से उसको फर्स्ट ऑर्बिट पर आना है तो क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा, और जो रेडिएशन एमिट करेगा उसकी वेवलेंथ पूछेंगे, फ्रीक्वेंसी पूछेंगे, ये सब पूछते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्लियर एकदम। तो अब अगर मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता दूं कि
किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो रेडिएशन एमिट करता है, और उस एमिशन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला। रिडबर्ग्स फॉर्मूला। तो रिडबर्ग्स फॉर्मूला लगा के तुम कोई भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में अगर आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बता रहा हूं मैं, है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, तो क्या आएगा 1/λ इज इक्वल टू RH, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, Z² 1/N1, सभी लोगों को याद होता है फॉर्मूला, N1² - 1/N2²। तो कोई भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में अगर आप आ रहे हो तो ये आएगा आपका 1/λ, और 1/λ को क्या बोलते हैं, न्यू बार, वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या आ जाएगा, न्यू बार। फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, ये, ठीक है। कहां से डेराइव किया, फॉर्मूले के डेरिवेशन से मतलब नहीं, आप निकालना चाहो तो एनर्जी से निकाल सकते हो, ठीक है, एनर्जी के फॉर्मूले से डेरिवेशन कर सकते हो आप। दो अलग अलग स्टेट पर एनर्जी लिख लो, -13.6 Z²/N2² -13.6 Z²/N1², डिफरेंस लेकर Hc/λ लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ये सब बताऊंगा कि ये सब क्या है, पहले आप फॉर्मूले पर नजर मारो। 1/λ अगर वेवलेंथ निकालनी है तो ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। अब यहां RH क्या है, RH है बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। न्यूमेरिकली अगर सॉल्व करना है इसको तो तुम 1.1 या 1 भी ले सकते हो, 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और अगर मीटर में लिखना तो 10⁷, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो आप। Z क्या है तुम्हारा एटॉमिक नंबर, ये पता ही है। N1 देख लो, N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, क्योंकि एमिशन देख रहे हो ना तुम, हायर से लोअर में आ रहे हो ना, एमिशन ले रहे हो, तो लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। और N2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। तो हायर से लोअर में जब तुम आओगे, हायर से लोअर में जब तुम आओगे तो एनर्जी जो एमिट हो रही है, रेडिएशन जो एमिट हो रहे हैं, उसके लिए हम निकाल रहे हैं ये सब, है ना, बहुत सिंपल है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, n=1 में आने वाली रेडिएशंस, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे कूदा तो जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है, जो भी n=1 में आता है उन सब का नाम है लाइमन सीरीज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। और उनकी जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है वो यूवी रीजन में लाई करती है। इसी तरीके से बामर सीरीज में विजिबल आता है, फिर बास्चन में इंफ्रारेड आता है, उसके बाद ब्रैकेट फुंड हम्फ्री, ऐसे होता है, ठीक है। तो मैं अगले पेज में बना देता हूं, अगली स्लाइड में, आप पहले इसको नोट कर लो फॉर्मूले को, है ना, इसको मैं अगले स्लाइड में बना के बताता हूं। और ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस का नाम है स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या नाम है इनका, स्पेक्ट्रल लाइंस, जो कि अभी थोड़ी देर बाद में अलग से पढ़ाऊंगा आपको, है ना। तो इन लाइंस को क्या बोलते हैं अपन, स्पेक्ट्रल लाइंस। और अलग अलग साइंटिस्ट के नाम यहां पर रखे गए हैं जिन्होंने डिस्कवर की थी, ठीक है। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम, ठीक, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ रहा हूं अब मैं आपको बना के बता रहा हूं क्या क्या चीजें हैं इसमें। देखो, n=1, n=2, n=3, ठीक, n=4, थोड़ा थोड़ा गैप कम करते जाना ऊपर, है ना, एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है, n=5, n=6, ऐसे, n=7 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते जाओगे आप, है ना। तो यहां n=1 लिख रहा हूं मैं, यहां 2 लिख रहा हूं, यहां 3 लिख रहा हूं, यहां 4 लिख रहा हूं, यहां 5 लिख रहा हूं, यहां 6 लिख रहा हूं, यहां 7 लिख रहा हूं, ऐसा। अगर n=1 में आते हो, मतलब हायर से लोअर में 1 में आते हो, तो 1 वाली सीरीज का क्या नाम है, लाइमन सीरीज। क्या नाम है, लाइमन सीरीज। सेकंड वाली सीरीज का नाम क्या है, बामर सीरीज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके 2 में आ रहा है तो बामर सीरीज, जो कि विजिबल होता है, ठीक है। फिर होता है पास्चन, लाइमन बामर पास्चन, फिर होता है ब्रैकेट, ठीक, फिर होता है फंड, फिर होता है हम्फ्री, ठीक है। यहीं तक इनके नाम आपको याद रखना है। तो लाइमन बामर पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, ठीक है। ये किस किस रीजन में लाई करते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा तो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, तो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ यूवी रीजन में लाई करती है,
इसकी कर दी विजिबल में, ठीक। फिर आती है इंफ्रारेड IR, फिर इंफ्रारेड IR, IR IR IR, तीनों इंफ्रारेड, और फिर FIR। देखो फार इंफ्रारेड IR IR IR, फार इंफ्रारेड FIR, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। तो ये कहानी है। अब आप किसी भी एनर्जी लेवल से कहीं भी आ जाओ, फॉर्मूला आप जानते ही हो, लगा के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो ये कहानी थी इसकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। अब मैं आपको इसके सवाल कराऊंगा क्योंकि वेरिएशन काफी होते हैं। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसके लिए लगता है? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, और बोहर थ्योरी भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मतलब बोहर थ्योरी एक्सप्लेन करता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सिर्फ हाइड्रोजन के लिए लगेगा क्या? नहीं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक, यहां लिख लो, फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन लाइक का मतलब वन इलेक्ट्रॉन वाले, जैसे He+, Li2+, B3+, सो ऑन। जो बोहर की थ्योरी आप लगाते हो ना, वही आपको अटेम्प्ट